नमस्कार दोस्तों। कल देर शाम या फिर कहें कि रात को दिल्ली में एक खुखार शेर बाहर निकलता है। और तज्जुब का बात होता है कि लोग जंगल के शेर को देख के डर जाते हैं, लेकिन इस शेर को देखकर लोग नारा लगा रहे थे कि देखो देखो कौन आया कौन आया। तभी एक नारा और लगा कि जेल का ताला टूट गया और संजय भैया छूट गया। तब जाके माजरा समझ में आया कि संजय सिंह को जमानत मिल चुकी थी और उन्होंने उनको तिहाड़ जेल से बाहर निकले। अच्छा, एक चीज और मजेदार हुई। कल सुबह ही संजय सिंह को तिहाड़ से हॉस्पिटल ले जाया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और कुछ फॉर्मालिटियां करनी है। तो उसमें दिखाया गया कि संजय सिंह का स्वास्थ्य इतना खराब है कि वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और लोग उनको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल। और जो ही जमानत हुई, वो जेल से जब निकले तो वो पूरा उसी जोश के साथ दिखाई दिए। वो एकदम गरजते हुए देर रात तक जनसभा किए। अरविंद केजरीवाल के घर गए, अरविंद केजरीवाल के घर से फिर मनीष सिसोदिया के घर गए, मनीष सिसोदिया के घर से फिर पार्टी कार्यालय गए। मतलब उनकी तबीयत दिन भर में ही इतनी अच्छी हो गई कि सुबह जो आदमी व्हील चेयर पर असहाय बैठा हुआ हॉस्पिटल जा रहा था, शाम को वो आदमी एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। और ये सारा नौटंकी देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि एक समय था कि जब लोग चोरी के केस में जेल में जाते थे और बाहर निकलते थे तो बहुत शर्म के साथ निकलते थे। लेकिन केजरीवाल ने कहा था कि हम एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, तो शायद ये एक नई राजनीति जो है वो यही है। चोरी के इल्जाम में जेल जाने से पहले माता जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर निकले, जैसे कि जा रहे हैं आजादी की लड़ाई लड़ने। और जब जेल से निकले तो फिर वही नौटंकी, वही में बीजेपी वाले भी कहीं का दो लोग नारा लगा रहे थे कि देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। तो इस समय जब लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है और आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो स्वयं शराब घोटाले में जेल के अंदर है, तो ऐसे में संजय सिंह का जमानत पे बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए लग रहा है कि संजीवनी का काम करेगा। जहां चौतरफा भ्रष्टाचार का दंश झेल रही थी आम आदमी पार्टी, ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना कहीं न कहीं आम आदमी के पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। संजय सिंह भी अपने उसी स्टाइल में निकले बाहर। पहले गए अरविंद केजरीवाल के घर, उनकी पत्नी सुनीता का पैर छुए, फिर वहां से निकले तो मनीष सिसोदिया के यहाँ गए, फिर वहां से निकले तो पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां पे पूरा एकदम वही गाना गाकर जोश से नारा लगाना कि जैसे कि आजादी की लड़ाई लड़के आ रहे हैं। 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले में ये सारे जो नेता इनके आम आदमी पार्टी के हैं वो जेल में बंद हैं। और ऐसे में इस तरह का नारा लगाना। अच्छा, एक चीज और, उन्होंने कहा कि हमारे जो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, हर राज्य से 2-2, 3-3 मुकदमा करवाया जाए अगर मोदी के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, वहां से दरोगा आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे तो कहां से आएंगे तो कहां से आएंगे, तब इनको कैसा लगेगा। ये मानसिकता है। मतलब खुद की चोरी पे शर्म नहीं आ रहा है, अभी वहां से एफआईआर करवाएंगे, वहां से दरोगा बुलवाएंगे। मतलब बनर घुड़की। हालांकि सबको अंदाजा था कि संजय सिंह जब जमानत पे बाहर आएंगे तो यही सब नौटंकी होने वाली है। और आम आदमी के जो प्रवक्ता थे वो भी कहते हुए दिख रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो शायद वो ये भूल रहे हैं कि संजय सिंह जमानत पे सशर्त बाहर आए हैं। उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है, उन्हें सशर्त जमानत पर
बाहर किया गया है, और इस शर्त के साथ कि अगर दिल्ली एनसीआर छोड़ना है तो उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसे में इस तरह की नौटंकी, तो भाई राजनीति है, चुनाव सर पे है, वो करना ही करना है। तो अब देखा जाए कि अरविंद, सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल पर टिकी हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है। उन्हें भी जमानत मिलती है, वो लोकसभा चुनाव से पहले बाहर आते हैं, या फिर उन्हें जेल के अंदर से ही लोकसभा चुनाव का संचालन करना पड़ता है। तो आने वाले समय में तस्वीरें स्पष्ट होंगी। लेकिन ऐसे समय में जबकि आम आदमी पार्टी के जो मुख्य अंग हैं, या फिर कहा जाए कि जो सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल के अंदर बंद हैं। मनीष सिसोदिया अंदर ही हैं, सत्येंद्र जैन अंदर ही हैं, संजय सिंह भी अंदर थे, 6 महीने बाद जमानत पे बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है कि कम से कम कोई तो चेहरा होगा बाहर जो उनकी बातों को बाहर रखेगा। बहरहाल ये जो शराब घोटाला है पूरी तरह से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को चट कर जाएगा। और एक जो छवि थी आम आदमी पार्टी की, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के, अन्ना के साथ आंदोलन करके अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आए थे, तो सच में एक उम्मीद जगी थी कि कोई एक नेता ऐसा आ रहा है जो ईमानदार छवि के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यहां पे पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल की भी वही गति हो जाएगी जिसके खिलाफ वो लड़के अपने राजनीतिक जीवन का ककहरा शुरू किए थे या फिर शुरुआत किए थे। और जैसा जग जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल भी जाकर उसी कांग्रेस के साथ सहयोगी हो गए हैं जिसके खिलाफ वो लड़के राजनीति अपनी चमकाई थी। तो आने वाले समय में यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आते हैं या फिर लोकसभा चुनाव उनका तिहाड़ जेल से ही गुजर जाता है। बाकी खबरों के लिए साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।